नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो शनिवार रात हादसा हुआ उसके बाद पूरे देश की आंखें नम हैं। स्टेशन पर भगदड़ मचने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई घायलों का इलाज जारी है। इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मामले में केंद्र सरकार पर बदइंतजामी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। इधर नई दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद भोपाल, कटनी समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्टेशनों में सुरक्षा की दृष्टि से चौकसी बढ़ाई गई है। कटनी में पुलिस अधिकारियों ने स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं रीवा से प्रयागराज जाने वाली आनंद विहार समेत रीवा जबलपुर शटल और रीवा इतवारी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन रद्द होने के बाद यात्री काफी परेशान नजर आए। कुंभ में जो लोग वो वापस स्नान करके आ रहे थे, उसके अंदर दिल्ली के अंदर एक जो टापू है देश का, उसके अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को जानकारी नहीं दी। हम ये चाहते हैं तत्काल जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके बाद उनके आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी इस प्रदेश की सरकार और देश की सरकार की होगी। दिल्ली के अंदर जो आपने कल घटना देखी, आपने किस तरीके से भगदड़ मची, किस तरीके से वहां पर दम घुटा बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, और किस तरीके से हमारा रेल मंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। का विरोध यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इस्तीफा मांगा है। निर्देशित किया है कि ट्रेन की जो सूचना है कि कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आना है वो निश्चित रहे, उसमें अंतिम क्षणों में कोई बदलाव ना हो, ताकि जो यात्रीगण हैं वो पूर्व से सूचित रहें। साथ ही जो हमारी सेफ्टी लाइन है, सिक्योरिटी लाइन है, उसका भी अनुपालन हो सके। तो इसी सिलसिले में भोपाल में रेल मंत्री का पुतला जलाने को लेकर भाजपा का भी बयान सामने आया है। सुनिए भाजपा प्रवक्ता का क्या कहना है। दिल्ली में जिस तरह का दुखद हादसा हुआ, ये बेहद दुखद है। हम पीड़ित परिजनों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे दुखद मामलों पे, संवेदनशील मामलों पे राजनीति करती है और ऐसे मामलों से राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस की नकारा राजनीति है। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर। जी दुष्यंत, तो दिल्ली में जिस तरह से ये जो भगदड़ हुई है उसको लेकर कांग्रेस, रेलवे और केंद्र सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लग रहे हैं, और कुंभ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके कारण भी जो है रेलवे में बहुत ज़्यादा स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है। भोपाल और मध्य प्रदेश के बाकी जगहों में रेल की क्या स्थिति है, रेलवे क्या इंतजाम कर रही है, बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, चाहे भोपाल रेल डिवीज़न की बात की जाए, रतलाम रेल डिवीज़न की बात की जाए, इंदौर डिवीज़न की बात की जाए, या फिर हम बात करें जबलपुर डिवीज़न की, तो तमाम सारे जो मध्य प्रदेश में आने वाले डिवीज़न्स हैं रेलवे के, उन तमाम सारे डिवीज़न्स में सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तमाम सारी रेलवे की पुलिस जो है वो लगातार सतर्कता बरत रही है, लोगों को नसीहतें भी दे रही है, लगातार लोगों की सही जगह जाने का व्यवस्था भी कर रही है। और जिस तरीके से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं, उन ट्रेनों में किस तरीके की व्यवस्था है, अगर वहां पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो अलग अलग ट्रेनों की जानकारी भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है कि अगर इस ट्रेन से लोग नहीं जा पाते तो दूसरी ट्रेन के माध्यम से वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं। जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी में इस तरीके की हादसे भी ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए लगातार एहतियात जो है तमाम सारे रेलवे स्टेशन पर बरता जा रहा है। लेकिन अगर सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया है, रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी भी रेल मंत्री को लेने की बात कही है। और सीधे तौर पर कांग्रेस की मांग भी है कि अगर इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं ली गई, रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में उग्र प्रदर्शन जो है, उग्र आंदोलन जो है वो कांग्रेस की ओर से देखने को मिलेगा।
हालांकि इस तमाम सारी गतिविधि के बाद बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो राजनीति ना करे, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के घटनाक्रम जो हैं उनको अंजाम ना दे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके के काम कर रही है वो जनता को उकसाने का काम कर रही है। जिस तरीके से जो पूरा मामला निकलकर सामने आया उसमें लगातार जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक पूरी जनता की जो भीड़ है वो एकत्रित होकर इस तरीके एकत्रित होती है और उसके बाद कहीं जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो कई बार जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपर्याप्त होते हैं और उसी के चलते इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन ने कर रखी हैं, किसी भी प्रकार से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। हर तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन सतर्क है, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना अब सामने नहीं आ पाएगी। जी, मतलब कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी तरह के इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन लोगों को समझाना थोड़ा सा इस मामले में मुश्किल हो जाता है। दुष्यंत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।